शिवोहम। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 33 पोर्टल के बारे में। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगी 33 पोर्टल होता क्या है। 3 मार्च मतलब मंथ 3 एंड डेट भी 33 पोर्टल जो कि अब बहुत जल्दी ओपन होने वाला है। उसमें डिवाइन फेमिनाइन की जो असेंशन है वो किस तरह से हो रही है, इस जर्नी में वो किस तरह से अपने पाथ पे आगे बढ़ रही हैं। यहाँ मैं फेमिनाइन एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ, किसी फीमेल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो ये डीएफ एनर्जी मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। जो डीएफ एनर्जी है वो जो काफ़ी टाइम से अपने ऊपर वर्क कर रही हैं, जिनको पता है कि अब वो ट्विन फ्लेम स्टेजेस में हैं और जो इतनी अवेकन हो चुकी हैं कि जिनको पता है कि 3D में होते हुए भी वो 5D में अपने ट्विन से कनेक्टेड हैं और बहुत जल्दी उन्होंने जो भी अपने ऊपर वर्क किया है उसमें वो अब जैसे कहा जाता है कि जब वो 60 में पहुंच जाते हैं तब वो टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो इस तरह से टेलीपैथी कनेक्शन उनका हो चुका है और वो अब अवेयर हैं कि उनका कमिटेड रिलेशनशिप क्या है, मतलब कि वो यूनिवर्स के साथ क्या कमिटमेंट करके आए थे और किस तरह की असेंशन के लिए आए थे कि यहाँ पर आकर वो क्या काम करेंगे, किस तरह से सर्व करेंगे। अब उस चीज़ की नॉलेज डीएफ एनर्जी को हो चुकी है। उनको पता है कि ये उनका कमिटेड रिलेशनशिप है जो कि कितनी भी कॉर्ड कटिंग के बाद भी ख़त्म नहीं हो सकता। जैसे ही वो कॉर्ड कटिंग करते हैं, ब्लॉक करते हैं कुछ भी, तो यूनिवर्स फिर से उनको उधर की तरफ पुश करने लग जाता है। कुछ ना कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ कुछ ऐसी होने लग जाती हैं, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू हो, किसी तरह की साइंस हो, एंजल साइन हो, एंजल नंबर हो, या फिर ड्रीम्स के थ्रू कैसे भी हो, उनको कॉर्ड कटिंग नहीं करने दिया जाता क्योंकि उनकी सिल्वर कॉर्ड उनके डीएम से अटैच होती है। ये कहा जाता है कि डीएफ एनर्जी पहले अवेकन होती है, पर ऐसा नहीं है। डीएफ एनर्जी तब अवेकन होती है जब डीएम उनको ट्रिगर करते हैं, चाहे वो बात बात में, मजाक में हो, गुस्से में हो, ऐसे ही बात करते हुए हो। लेकिन डीएम एनर्जी जब डीएफ एनर्जी को ट्रिगर करनी शुरू करती है तब डीएफ एनर्जी अवेकन होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब 5D में पहले ही डीएम एनर्जी अवेकन होती है और उनको डीएफ एनर्जी से पहले पता होता है कि मेरा इनसे कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। स्टार्टिंग में डीएम एनर्जी को भी इतना कन्फ्यूजन होता है कि ऐसा क्यों है, लेकिन धीरे धीरे उनको इस चीज़ का नॉलेज होना शुरू हो जाता है कि यही एक एनर्जी है जो उनको सपोर्ट कर सकती है और जो उनकी अवेकनिंग करा सकती है। जब डीएम का काम ख़त्म हो जाता है डीएफ को ट्रिगर करके, फिर काम शुरू होता है डीएफ का, अवेकनिंग का। तो इसमें क्या होता है कि डीएफ एनर्जी बहुत स्टार्टिंग में परेशान हो जाती है और उनको नहीं पता चलता कि उनके साथ ऑल ऑफ सडन क्या हो रहा है और बहुत हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। जैसे आईसाइट वीक होनी शुरू हो जाती है, किसी को भूख बहुत लगती है, किसी को कम लगती है, नींद में डिसऑर्डर जो होता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर, वो शुरू हो जाता है। उनका चारों तरफ से फोकस हट जाता है और वो फोकस डिवाइन की तरफ लगना शुरू हो जाता है। वो टोटली खुद को धीरे धीरे डिवाइन को सरेंडर करना शुरू कर देती हैं। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को सबसे पहले अवेकन करके डिवाइन के साथ कनेक्ट किया जाता है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद उनको वो पाथ दिखाया जाता है जिसके लिए वो यूनिवर्स से कमिटमेंट करके आए होते हैं, चाहे वो एनिमल्स की सर्विस हो, एनिमल्स को सेवा करना हो, बर्ड्स के लिए हो, नेचर के लिए हो, ह्यूमैनिटी के लिए हो, किसी भी तरह की सर्विस जो कि एक सीड बचपन से ही उनके मन के अंदर डाला जाता है कि हमने इनके लिए कुछ बड़े लेवल पे करना है। बचपन से वो छोटे लेवल पे अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे
उनको उस तरफ पुश किया जाता है कि वो बड़े लेवल पे जाके ये काम करें, जैसे एनजीओ ओपन करना या किसी भी तरह का ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी स्टार्ट करना जिसका कि बेनिफिट के लिए नहीं किया जाता, बल्कि वो मेन मोटिव उनका सर्विस करना होता है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस का मेन मोटिव होता है सर्विस, लेकिन प्रॉफिट को भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चलाया जा सकता। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सोल होती हैं उनका मेन मोटिव होता है कि उनको सर्व करना है यूनिवर्स को। वो किसी भी तरह की सर्विस हो सकती है, तो इसमें डीएम उनको ट्रिगर करते हैं और डीएफ आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। इस जर्नी में जेंडर रूल्स एक बेसिक साइन माना जाता है, क्योंकि उनमें जो कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, सेम जेंडर हो सकते हैं, किसी भी तरह का हो सकता है। एक इस जर्नी को कहीं भी एक लिमिट में लाके डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबके अलग अलग कर्मास होते हैं और सबकी अलग अलग तरह की जर्नी होती है। तो किसी की जर्नी सेम मैच करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जर्नी इतनी ज़्यादा पेनफुल होती है, सिर्फ डीएफ के लिए नहीं, डीएम के लिए भी बहुत पेनफुल एनर्जी होती है। डीएफ का ये होता है कि वो जो भी बात होती है बोल के बता सकती हैं, लेकिन डीएम नहीं बताते थे, इसलिए डीएम के लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस जर्नी को पास आउट करना, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती हैं। इन एनर्जीज़ का ये होता है कि जो डीएफ एनर्जी होती है ना, वो अपने आप में समाहित होना शुरू हो जाती है। जो पहले बहुत गिविंग होती है, सबके लिए बहुत करती है, केयरिंग होती है, धीरे धीरे वो सेल्फ लव में आ जाती है और उसको ये पता चल जाता है कि मैं जितना दे रही हूँ उतना अगर मैं खुद के लिए करूँ तभी मैं इस यूनिवर्स के लिए कुछ कर पाऊँगी। अगर कुछ लाइंस में हम बोलें तो हम कह सकते हैं कि जो डीएफ एनर्जी होती है वो सेल्फ लव में आ जाती है, और जो डीएम एनर्जी होती है वो इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए ही खुद को लेके आगे बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं डीएम एनर्जी एक प्रैक्टिकल पार्ट है जो कि इस दुनिया के जो इस सांसारिक कार्य हैं उनके लिए होती है, और डीएफ एनर्जी इमोशनल पार्ट है जो कि खुद को डिवाइन से अटैच करके आगे बढ़ती हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव तभी एक दूसरे को बैलेंस कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आज डीएफ एनर्जी है वो कभी डीएम एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है। जो आज डीएफ एनर्जी है, जब वो अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करती है तो वो डीएम एनर्जी में आ जाती है, क्योंकि जब डीएफ एनर्जी को रिकॉग्निशन हो जाती है टेलीपैथिकली कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तब वो अपने पाथ पर जाते हुए यूनिवर्स को सर्व करते हुए इतनी प्रैक्टिकल हो जाती है कि जो उनकी गिविंग एनर्जी होती है ना, वो जो दूसरों के लिए होती है वो खुद के लिए कन्वर्ट कर लेती हैं और बहुत ही एक सेल्फ रिस्पेक्ट मोड में आ जाती हैं। और हमेशा ये दोनों एनर्जीज़ ऐसी होती हैं कि हमेशा ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड में रहना शुरू कर देती हैं। ग्रैटिट्यूड का एक्चुअल मीनिंग तब निकल के आता है जब आप बहुत पेन में हो, उसके बाद भी आप धन्यवाद करें भगवान को, थैंक यू करें कि आपने इस जर्नी में लाए हैं, या जो भी पेन है मैं इसलिए भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ कि ये मेरे कर्मा है। जब आप बार बार भगवान को धन्यवाद करते हैं अपने हर काम के लिए, और जो भी आप भुगत रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर पड़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। जो यूनिवर्स आपको दे रहा है वो आप ओपन हार्टेडली उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। तो जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो आपके ऊपर शावर होनी शुरू हो जाती हैं। ये 3-3 पोर्टल इंडिकेट कर रहा है कि अब जिस तरह से वो सेल्फ रिस्पेक्ट की मोड में आ गई हैं, तो उनकी जो जर्नी है बहुत ही और भी आगे बढ़ने वाली है, और तरह की एक्सपेंशन अपने ही काम में उनकी और भी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि अब उनका फोकस अपने ऊपर है, ना कि डीएम के ऊपर। अब वो अपने डीएम को चेज़ करना छोड़ के खुद के ऊपर वही एनर्जी को लगाकर वर्क करती हैं। जो डीएफ एनर्जी अब चेजिंग को छोड़ के
अपने काम पर फोकस करेंगी तो उनका जो असेंशन है वो बहुत स्पीड से होने वाला है। तो जो 3-3 पोर्टल के डोर ओपन हो रहे हैं डीएफ एनर्जी के लिए, वो एक बहुत ही वॉयलेट लाइट की तरफ उनको ले जाने वाले हैं। वॉयलेट लाइट को यूनिवर्स की लाइट कहा जाता है। जब वो उस लाइट में खुद को अलाइन करना शुरू कर देती हैं तो वो इस जर्नी में ना कि खुद बल्कि अपने डीएम की भी असेंशन करती हैं। अब उनको ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि डीएम एनर्जी उनके अंदर ही है, उनको उस एनर्जी को बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और 3-3 पोर्टल में डीएम को भी इस तरह के ट्रिगर्स, यूनिवर्सल साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ इस तरह की मिलनी शुरू हो जाती है कि उनको भी पता चल जाता है कि अब इस जर्नी में जो कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं वो सोल के साथ अपनी यूनिवर्स को, तो उसमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से डिवाइन की तरफ और भी ज़्यादा खुद को डाइवर्ट करना है। 3-3 पोर्टल में सिर्फ डीएफ एनर्जी ही असेंशन में नहीं आ रही है, बल्कि डीएम एनर्जी भी असेंशन में आ रही है, क्योंकि ये दोनों एक ही सोल होते हैं और इनकी असेंशन इस 3-3 पोर्टल में और भी ऊपर जा रही है। और टेलीपैथिकली तो अब ये एक दूसरे से जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं 6D में, तो अब इनकी असेंशन आगे की तरफ जा रही है और ये और भी बढ़ेगी अगर ये इसी तरह से कंटिन्यूसली अपने ऊपर वर्क करते हैं। और इसी के साथ 3-3 पोर्टल इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उसके लिए बिल्कुल रेडी रहिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन को खुद को सरेंडर कीजिए। जो आ रहा है आने दीजिए, जो जा रहा है जाने दीजिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप किस तरह के रिलेशनशिप में हैं, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है, और अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो कौन से स्टेज पे हैं, तो इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं जो कि पेड है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7982940981। इस पर आप बुक करा सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, वहीं से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जब आपका स्लॉट बुक हो जाएगा तब आपसे वॉइस कॉल पे आपकी रीडिंग की जाएगी। आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप पे ही अपनी बुकिंग कराइए। किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप करके ही पूछ सकते हैं। इस जर्नी के रिगार्डिंग अगर आपकी किसी तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। और अगर ये साइंस आपसे रेजोनेट होते हैं तो आप ज़रूर बताइए, या आपका एक्सपीरियंस इससे अलग है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, हैव अ नाइस डे।